wanna rock with you, dance you in today. अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी फैसल सईद एंड यू आर वाचिंग रॉक विद राइड। आज मैं अपनी मोटरसाइकिल का जो पिछला पहिया है उसको तब्दील करने लगा हूँ, ठीक है। और इसको मैं जो है ट्यूबलेस टायर के साथ ही रिप्लेस करने लगा हूँ। पहले भी मैं ट्यूबलेस टायर ही इस्तेमाल कर रहा था, और किस टायर के साथ मैं इसको तब्दील कर रहा हूँ उसके बारे में भी मैं आपको मालूमात देता हूँ, और क्यों मैंने वो चूज़ किया वो भी आपको बताता हूँ। और अभी जो मैं टायर इस्तेमाल करूँ ऑलमोस्ट इसको 3 से 4 साल का अर्सा हो गया है, और 50 से ज़्यादा इसमें जो ट्यूबलेस पंचर मैं लगा चुका हूँ, और इसकी मैं कंडीशन भी आपको दिखाता हूँ। ये टायर मैं इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है, 3 से 4 साल चला चुका हूँ, ठीक है। ये एक चाइनीज़ टायर है, इसकी कंडीशन आप देख लीजिए, और इसमें ये आपको पंचर नज़र आ रहे होंगे। ये पंचर है, जैसे कि एक ये पंचर है, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद ये सारे पंचर आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और ये भी पंचर आपको नज़र आ रहा है। और अभी मैं इसको खोलूँगा और अंदर से इसके पंचर काउंट करूँगा कि ये कितने पंचर लगे हैं। ये 2 पंचर ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये भी एक पंचर नज़र आ रहा है। तो ये इसकी जो है घिसाई की सूरत हाल है टायर की। और ये एक चाइनीज़ टायर था जो कि मैंने लिया था, 100-90-18 साइज़ में ही है, और ये जो है वांडा ब्रांड के अंदर था। हाँ जी, इधर से मैं दिखाता हूँ, ये वांडा ब्रांड के अंदर था, पर ये चाइनीज़ टायर था और अच्छा टायर था। आप ये अंदाज़ा कर लें कि इतने ये पंचर बर्दाश्त कर गया। 50 से ज़्यादा इसमें सुए वाला पंचर मैंने लगाया, ठीक है, जो देसी ज़ुबान में जिसको बोलते हैं सुए वाला पंचर, मैं वो लगाया इसमें। और इसके अंदर यह कि आप ये देखें तो ये सीसी का इसके अंदर क्वालिटी का ब्रांड वो भी है, जो चाइना की जो प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपलसरी होता है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं प्रॉपर उनके जो लवाजमात पूरे करती हैं। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट पे अगर ये साइन होता है तो इट्स मीन कि वो एक अच्छी क्वालिटी की चाइनीज़ प्रोडक्ट है। यामाहा के अगर आप देखें तो इंजन के साइड जो जो कवर्स थे, जो क्रैंक केस वगैरह थे साइड के, वो उनके ऊपर भी ना ये सीसी का मार्क आता था जब वो इंपोर्टेड मैन्युफैक्चर होते थे। इंपोर्टेड उसका जो मटेरियल बाहर से आता था इंपोर्ट होकर यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती थी, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वाला मार्क ये है, ये देखें आप, ये मार्क इसके ऊपर भी है, क्लच वाली साइड के ऊपर, क्लच प्लेट का जो कवर है, ठीक है, इंजन का, उसके ऊपर ये मार्क है। तो इट्स मीन अच्छा टायर था और 50 पंचर बर्दाश्त कर चुका है, ठीक है। 50 पंचर ये बर्दाश्त कर चुका है, और ये इसकी सूरत हाल है 4 साल के बाद। अब मैं इसको रिप्लेस किसके साथ करना हूँ ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं टायर लेके आया हूँ डायमंड का, ठीक है। ये डायमंड का टाइटन है 100-90-18 के अंदर, ठीक है। और ये टायर मैंने क्यों चूज़ किया, ये मैंने टायर इसलिए चूज़ किया कि ऑप्शंस मेरे पास थी कि इसको मैं अनरैप भी करता हूँ और आपको इसकी अनरैपिंग करके भी दिखाता हूँ। और इसको चूज़ करने का मकसद ये था कि मेरे पास ऑप्शन थी अपना उसकी राल्को की भी ऑप्शन थी, और उसके अलावा और भी इम्पोर्टेड टायर थे, क्योंकि ट्यूबलेस में ऑप्शन बहुत कम है लोकल टायर्स में। तो अब राल्को की कीमत तकरीबन 8,500 से 8,500 के अराउंड है, ठीक है। और वो जो है काफ़ी एक्सपेंसिव टायर था। तो हम लोग YBR ले लेते हैं और समझते हैं कि शायद पता नहीं हमने कोई बहुत बड़ी सुपर बाइक ले ली है, कोई हैवी बाइक ले ली है, और उसके ऊपर इतने ज़्यादा पैसे लगाना, और हम देखें उससे हमें फ़ायदा क्या हासिल हो रहा है। तो जितना मैं उससे फ़ायदा हासिल कर रहा हूँ पैसे भी उसके ऊपर उसी हिसाब से लगाऊंगा। तो हाँ, इसकी जो पैटर्न है टायर का, जो उसकी जिसके ट्रेड का पैटर्न है, वो यानी कि डुअल पर्पस तो नहीं है, लेकिन यह कि बिल्कुल भी रोड पैटर्न नहीं है कि जो स्किड होता है जैसे सर्विस का क्रूज़र है उस तरह का तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बेहतर पैटर्न है। यानी कि मैं इसको रोड अच्छी ग्रिप रोड के ऊपर देता है, और हल्की फुल्की सी मैं इसको यानी कि कच्चों के ऊपर चला सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी रिक्वायरमेंट देखी थी। उस तरह से तो ये नहीं है ऑफ रोड के लिए टायर, लेकिन इसकी जो पैटर्न है वो सर्विस क्रूज़र से बेहतर है। इसको मैं अनरैप भी करता हूँ, ठीक है, और इसको देखते हैं
कि ये अभी मैं आपके सामने इसको अनरैप करता हूँ। एक हाथ में मैंने ना असल में पकड़ा हुआ है गिम्बल, तो ज़रा माजरत के साथ ठीक है। अब इसको उतारा भी मैंने स्टिकर वाली साइड से। खैर अब ये इसको मैं अनरैप कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसका पैटर्न है टायर का, ठीक है। तो पैटर्न तो इसका अच्छा पैटर्न है, अच्छी ग्रिप वाला पैटर्न है, और इतनी जल्दी ये स्किड करने वाला नहीं है, और हल्की फुल्की आप इसको कच्चों पे भी चलाएंगे तो कोई इतना मसला नहीं होगा। लेकिन ये कि वो ग्रिप नहीं है जो आपको पैंथर के ट्रैकर की मिलती है या राल्को की मिलती है, क्योंकि अब लोकली ट्यूबलेस की यही ऑप्शन थी, क्योंकि ये प्रॉपर ट्यूबलेस टायर है, लोकली यही आता है ट्यूबलेस टायर। और एक चीज़ मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि ट्यूबलेस टायर जो है वो ट्यूब के साथ इस्तेमाल हो सकता है, जबकि ट्यूब टाइप टायर को आप ट्यूबलेस के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ट्यूबलेस के तौर पर उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इंटायरली डिफरेंट होता है। तो ये आप देखें, ये इसका पैटर्न है। इसको मैं पूरा सा एक दफ़ा अनरैप कर लेता हूँ, फिर मैं वीडियो कैरी ऑन करता हूँ। अच्छा, ये मैंने इसको अनरैप कर लिया है, ये इसका पैटर्न है, ठीक है। और मुझे ये पैटर्न बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन यह है कि मैं ट्यूबलेस के अंदर लोकली और रिजनेबल प्राइस के अंदर जो कम कीमत में है, मुझे यही एक ऑप्शन नज़र आई। वैसे तो मुझे जैसे ये आगे फ्रंट पे मैंने राल्को का टायर इंस्टॉल किया है, इसका पैटर्न आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ से। ये वाला पैटर्न मुझे पसंद है, क्योंकि वो ज़रा अच्छा डुअल पर्पज़ हो जाता है, ऑफ रोडिंग भी अच्छी हो जाती है। लेकिन ये है कि ये भी पैटर्न बस सो है कि बहुत ज़्यादा उस तरह का नहीं है कि स्किड भी करेगा, पर यह है कि बस गुजारे लायक मुझे ये ठीक लगा। और मैंने ये इसलिए लिया कि अब पहले मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे जैसे कि टिम्सन और उनके जो इम्पोर्टेड टायर हैं वो 8,000 से ऊपर जा चुके हैं, ठीक है। और ये टायर असल में उनकी प्राइस भी इतनी ही होती है, वो असल में इंपोर्ट हुए होते हैं, इस वजह से उन पर ड्यूटीज़ वगैरह वो जो चीज़ें लगती हैं कस्टम वगैरह, उसके बाद वो चीज़ें जो हैं वो इतनी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो ये टायर का पैटर्न मुझे यानी कि बहुत ज़्यादा वो नहीं लगा स्पॉटी पैटर्न के ये बिल्कुल स्किड करेगा, मुझे ठीक लगा कि गुजारे लायक है, ठीक है चलेगा। ये उस तरह का नहीं है कि जैसे वो क्रूज़र आपका करता है स्किड, तो बेहतर है। ये साइड से भी ग्रिप है इसकी और सेंटर से भी, यानी कि इसके अंदर ग्रूव्स हैं, तो बेहतर है, ये टायर गुजारा हो सकता है। हाँ बहरहाल ऑफ रोड के लिए मैं नहीं आपको रेफ़र करता अगर आपने ऑफ रोडिंग करनी है, लेकिन ये है कि मैं तो खैर टूरिंग इस पर भी करूँगा। रोड के लिए बेहतरीन है, ग्रिप इसकी अच्छी है, और ऑफ रोड के लिए थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो टायर की क्वालिटी, ये इसका साइज़ मेंशन है यहाँ पर 190/18, ठीक है। इसके बाद 6 प्लाई और ये ऊपर लिखा हुआ है देखें ट्यूबलेस, और ट्यूबलेस के अंदर ये इसका आगे ब्रांड आ गया, जो इसका आगे से इन्होंने आप कहने के सब ब्रांड है इनका, टाइटन के नाम से ये आता है, और बाकायदा इसके ऊपर फिर बाद में इसका लोड रेंज वगैरह इसके ऊपर लिखी हुई है। और ये इसके बाद इसके ऊपर डेट भी होती है, आपने हमेशा टायर की डेट चेक करनी है, डेट की स्टैंप होती है इसके ऊपर, वो यहाँ पर लाजमी है होगी। हाँ जी, ये है डेट की स्टैंप, अगर आप देखें तो ये डेट की स्टैंप है, 2022 का टायर है, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश पीस है। और ये टायर है, अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा और पुराना खोलूँगा टायर और आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर कितने पंचर थे, और जो है इसके अंदर तो खैर कोई पंचर नहीं है अभी, उसके अंदर कितने पंचर लगे हैं और कितनी उसकी जो बेचारे की बर्दाश्त थी। अभी भी वो खैर चल रहा है, 4 पंचर उसके अंदर स्टिल हैं अभी भी। तो देखते हैं। बहरहाल इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, स्टिकर के ऊपर तो जो प्राइस बनती है वो 3160 रुपये है, लेकिन खैर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे 4250 रुपये का है। और मार्केट में बच के आप जाइएगा, क्योंकि रीपैक आपको मिल जाता है, BPR भी मिल जाता है, और 4600 भी डिमांड करते हैं। लेकिन ये मैंने बाकायदा ज़रा सर्वे करके लिया है, थोड़ी सी रिसर्च करके लिया है इसको। आप भी 3-4 दुकानें घूम के लीजिए, कभी भी एक दुकान से डायरेक्ट जाके परचेज़ ना कीजिए। तो ये मुझे 4000 रुपये का मिला है, प्लस इसके साथ ट्यूबलेस नोज़ल भी उन्होंने मुझे दिया, जो कि अच्छी ट्यूबलेस नोज़ल है, जो वैसे आपको 200-300 रुपये की मिलती है मार्केट से। तो समझे कि ये मुझे 3700 रुपये का पड़ गया, और साथ मुझे ट्यूबलेस नोज़ल भी मिल गई। और अब मैं इसकी इंस्टॉलेशन करता हूँ, और टायर खोलने की वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि टायर खोलने का तरीका मेरी किसी भी वीडियो में आपको मिल जाएगा। ब्रेक शू चेंज करने वाली मैं यहाँ चेन स्प्रॉकेट सेट के अंदर आपको मिल जाएगा, उसका मैं लिंक लगा दूँगा, आप उधर से देख लीजिएगा, यहीं बटन लगा दूँगा या लिंक लगा दूँगा। तो इसका मैं टायर खोल के तो इसको इंस्टॉल करके फिर आपको बताऊँगा, और बाद में इन फ्यूचर इसका मैं आपके साथ रिव्यू भी शेयर करूँगा कि ये कैसा टायर मैंने पाया। टायर जो होता है ना, समटाइम्स हल्का सा ना थोड़ा सा डी शेप हुआ होता है, वो टायर का टेढ़ापन नहीं होता,
नया टायर होता है तो हल्का सा अपनी शेप में नहीं होता, तो ट्यूब अंदर रखते हुए आप एक दफ़ा उसको हवा भर दें और ज़रा बेहतर हो जाता है। टायर रिम पे चढ़ के फिर हवा भरने में आसानी होती है। अदरवाइज़ अगर टायर थोड़ा सा अंदर बैठा हो तो वो आप इस वाले पंप से मैनुअली से हवा भरेंगे तो वो हवा नहीं भरी जाएगी, वो हवा निकलती रहेगी रिम के किनारों से। तो बेहतर है कि एक दफ़ा उसके किनारे खोल लें आप हवा भर के। अच्छा, तो ये अब जो है इसका व्हील जो है मैंने ओपन कर लिया है और टायर मैंने अब खोलने की तैयारी कर रहा हूँ। जब आप व्हील ओपन कर लें उसके बाद आपने इसकी यहाँ से जो वॉल होता है उसको खोल लेना है, ठीक है। यहाँ तो इसके ढक्कन के पीछे आपको मिल जाता है इसको खोलने के लिए, ये इसके बीच कट बना होता है उसका मुंह जो उसको खोलता है। अदरवाइज़ आपको एक डेडिकेटेड इस तरह का ये टूल भी मिल जाता है, आप इसकी मदद से भी इसको खोल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने खोल लिया। उसके बाद खोलने के बाद आपने क्या करना है, क्योंकि किनारों से टायर साथ चिपका होता है तो ज़रा इसको आपने दबा के यूं किनारों से ये सारे को आपने दबा के इसमें से हवा निकालेंगे। और उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको ये टायर पानों की, ठीक है। ये टायर पानों की मदद से आपने अब टायर को बाहर निकालना है, ठीक है। तो अब मैं टायर पाने की मदद से, टायर पाना देखें, इसका ये मुंह आप देखें, ये मुंह इस तरफ को उठा हुआ है, ठीक है। ये एक तरफ से ये फ्लैट है और दूसरी तरफ से इसका खुला हुआ, ठीक है। ये निकालने के लिए होता है कि चढ़ाने के लिए और निकालने के लिए इस मुंह की डायरेक्शन जो है वो इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। अच्छा, इसका तरीक़ेकार मैं आपको बता दूं। एक तरफ से आपने इसको डालना है और इसको करके ये एक साइड इसकी यूँ बाहर निकाल लेनी है। इसी तरह फिर इसको इससे थोड़ा सा दूर करके आपने थोड़ा सा दूर जाकर आपने दूसरी साइड से इसी तरफ व्हील को बाहर निकालने की कोशिश करनी है। ये देखें, ये किस तरह से आपका टायर खुलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने फिर इसको खोल लेना है। इतना ये बाहर आ गया, ठीक है। और वैसे तो मैंने 3 रखे हुए हैं, इस तरह ज़रा जल्दी काम हो जाता है। अब इधर से ये तीसरी साइड से इसको घुसाऊंगा मैं और ये बाहर आ जाएगा। ट्यूबलेस टायर की एक अलामत ये भी है कि इसके ये जो किनारे होते हैं ना, ये फ्लैट होते हैं, बिल्कुल प्लेन होते हैं, ठीक है। ये किनारे तो जो न्यू टायर है उसके अंदर भी अगर आप देखें तो लाइट का इशू है, ज़रा एक सेकंड। लाइट, ये देखिए आप, ये बिल्कुल प्लेन है। जो ट्यूब वाला टायर होता है यहाँ पर कट बने होते हैं, उसके यहाँ पर कट बने होते हैं, ये किनारे पे जो रिम के साथ हिस्सा उसका चिपकना होता है, ठीक है। तो अब मैं इसको खोलता हूँ इसी तरीके से। तरीका आपने देख लिया ताकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए थोड़ा सा मैं पास देता हूँ इसको। ये जी टायर के अंदर से एक ट्यूबलेस पंचर लगाते हुए मुझसे ज़ाया हो गया था, तो ये वो निकला इसके अंदर से। ये ट्यूबलेस पंचर लगाते हुए ज़ाया हो गया था। यार आज मैंने ग्लव्स भी पहने, हाथ गंदे हो गए हैं, तो मैं नहीं तो सर्जिकल ग्लव्स पहन लेता हूँ। इससे ये होता है कि आपके हाथ ये काले होने से बच जाते हैं। तो ये ट्यूबलेस पंचर एक लगाते हुए अंदर गिर गया था और ये वो बेचारा मिला अंदर से, उसकी लाश। रिम से अलग मैंने कर लिया टायर, ठीक है। अब एक इसमें ख़ास चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि टायर के ऊपर एक मार्क होता है रोटेशन का, एरो का। टायर ने किस सिमत में घूमना है, आपने टायर को उसी सिमत में इसके ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। रिम तो मैंने लदा कर दिया, अब इसको थोड़ा सा साफ़ करके मैं तो इसको मैं लगाता हूँ, ठीक है। तो एक सेकेंड, अभी ये देखिए मैं आपको रोटेशन का मार्क दिखाता हूँ। अच्छा, तो मैं रोटेशन का आपको बता रहा था। तो ये रोटेशन का साइन जो है इसके ऊपर, इधर रोटेशन का साइन होगा, ये देखें, ये है रोटेशन का साइन। एक मिनट यार, ज़रा थोड़ा सा आपको, ये देखें, ये एरो का निशान, यानी कि व्हील ने इस तरह चलना है, इस तरह। तो इसको उल्टा नहीं लगाना, ठीक है ना, इसको उल्टा नहीं लगाना, इसको रोटेशन के साइन को देख के लगाना है। और पुराने टायर को मैं ज़रा उसके अंदर
पंचर गिन रहा था, ये देखें। तो इसके अंदर शायद आपको पंचर नज़र आ रहे हो, ये अंदर पंचर लगे हुए हैं सारे, ये देखें। अगर आपको नज़र आ रहे हो तो ये देखें, इसमें ये सारे पंचर, ये देखें। इस साइडों पे भी लगे हैं, मैं खोल के दिखा रहा हूँ, कुछ शायद मिस हो जाए। ये देखें, मुझे जहाँ तक याद है इसके अंदर तकरीबन 50 पंचर मैं लगा चुका हूँ, ठीक है। ये सारे इसके अंदर पंचर लगे हुए हैं, ठीक है, ये टायर के अंदर, ठीक है। तो अब मैं चढ़ाऊँगा ये वाला टायर इसके ऊपर, ओके। व्हील को चढ़ाने की तैयारी है। जब हम टायर को खोलते हैं तो तब पाने का मुंह हम इस तरह रखते हैं, ठीक है। अब हमने इसको चढ़ाना है तो इसको इस तरह से रख के इसके अंदर डालना है, ठीक है। और उसके बाद व्हील को ऐसे अंदर को इस तरह करके इसको अंदर वाले हिस्से को पहले रिम पे चढ़ाना है, ठीक है। चढ़ा ये इसके जो मुंह को है ये आपने अब चढ़ाने के लिए यूँ रखना है, ठीक है। पहले मैं इसको यूँ रख रहा था क्योंकि हमने रिम से बाहर निकालना था इसको, अब रिम के अंदर डालना, तो इसलिए इसके मुंह को हमने इस तरीके पकड़ना है। तो अब ये इसको इस तरह रख कर अब मैं व्हील को चढ़ाता हूँ। कुछ लोग तेल भी लगा लेते हैं इसको, लेकिन मैं फिलहाल इसको इस तरह चढ़ाता हूँ, इंशाल्लाह चल जाएगा। देखिए, ठीक है, यूँ करेंगे और ये अंदर जा रहा है, ठीक है। मैं चढ़ा के आपको बताता हूँ। अच्छा, ये साइड चढ़ाने के बाद आपने फिर क्या करना है, इसको अल्लाह आपका भला करे, ये वाली साइड चढ़ानी है, दूसरी साइड इसकी अच्छा ये एक साइड इसकी चढ़ गई है, ठीक है। नीचे वाले भी ऊपर वाली साइड को चढ़ाना है और इसके लिए आपने पाने को उसी तरह पकड़ कर यूँ से आपने इसको करना है और ये यूँ करके इसको आपने चढ़ाते जाना है, ठीक है। एक साइड से आपने इसको डालना, साथ ही दूसरी साइड से, ठीक है। ये टायर चढ़ता जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने आगे जाते जाना है, ठीक है। ये देखिए टायर रिम पे बैठता जा रहा है। इसने आपको अंदर की तरफ रखना है क्योंकि आप टायर रिम पर चढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हवा भरेंगे इंशाल्लाह और देखते हैं। और रोटेशन ठीक लगी ना? हाँ जी, व्हील ने यूँ चलना है, रोटेशन बिल्कुल ठीक है इसकी जगह। अब मैं इसमें हवा भरता हूँ और फिर देखते हैं इसको। इस वक्त ये रिम पे चढ़ गया। फाइनली टायर मैंने इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया और इसके अंदर हवा भी भरवा ली है मैंने बाहर से। और आपको जैसे कि पहले बताया था मैंने कि नया टायर होता है तो आपको बाज़ कात तो फुट पम्प से भर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको ना इसको बाहर से ही हवा भरवानी पड़ सकती है। क्योंकि पहले भी मैंने YBR जी में अपने भाई को टायर लगा के दिए थे फ्रंट में, तो आराम से टिम्सन के टायर थे, मैंने हवा भर ली क्योंकि टायर जो था वो रिम पे प्रॉपर बैठ गया था। लेकिन बाज़ का आप रिम पे चढ़ा लेते हैं तो इसके अंदर ये इसकी जो साइड वाल होते हैं ये प्रॉपर इसके साथ कांटेक्ट में नहीं आती। इनको जब एयर प्रेशर मिलता है तो फिर ये इसके साथ कांटेक्ट में आती हैं और अपनी असल शक्ल में आ जाती हैं और फिर इसमें हवा भरी जाती है, तो इसलिए इसको प्रेशर से एयर देनी पड़ती है। तो कल तो खैर बारिश हो गई थी और ये आप देखें कि बारिश आज भी सिलसिला जारी रहा, तो इसलिए मैं आज इसको गाड़ी में रख के सुबह लेके घर हवा भरवा ली। कल मैं इसमें गया था हवा भरवाने और आप यकीन नहीं करेंगे कि 3 जगहों पे मैं गया और 3 जगहों के ऊपर उनसे हवा नहीं भरी गई। उन्होंने गिव अप कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जी हमारे बस की बात नहीं है। और मैं हैरान था उनको, मैंने कहा यार तुम कारीगर बंदे हो यार, बल्कि कारीगर तो मैं नहीं कहूँगा जिनसे इसमें हवा नहीं भरी गई थी, खैर। लेकिन उनको मैंने कहा कि तुम कैसे कारीगर हो, कारीगर बंदे हो, काम करते हो यहाँ पर, तो तुमसे इसमें हवा नहीं भरी जा रही है। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की बाकायदा, लेकिन उसे नहीं हवा भरेगी। वजह ये थी कि उनको काम का पता नहीं था और कुछ लोग तो वैसे ही देख के हैरान होते यार बाइक में ट्यूबलेस टायर है। तो मैं हैरान होता, लकीर के फ़कीर हैं, यहाँ पर इनको बताना पड़ता है। और गाड़ियों का हालांकि इवन वो गाड़ियों के अंदर ट्यूबलेस टायर्स का काम वो करते थे, रिम रखे, टायर्स रखे, उसमें हवा भरते थे, वो फिटिंग करते थे और उनसे बाइक के ट्यूबलेस टायर में हवा नहीं भरी गई। तो आप यकीन नहीं करेंगे 3 के बाद आज चौथी जगह पे आज मैं सुबह गया तो एक 12 से 16 साल की उम्र का बच्चा था, तकरीबन आप कह रहे हैं कि 14-15 साल का होगा, और उसने जो है इसमें 5 मिनट के अंदर हवा भरी, ठीक है। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो काम जानता था, ठीक है ना। काम अगर आपको नहीं पता तो फिर आपसे वो नहीं होगा। दुकान खोल के बैठने का ये नहीं होता कि आपको काम आता है, ठीक है ना, ये शर्त नहीं है।
काम आने के लिए। लोग दुकान खोल के बैठ जाते हैं लेकिन उनको काम नहीं आता ज़्यादातर, इसलिए उस बच्चे को मैंने एक चीज़ समझाई। मैंने कहा बेटा ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये रिम से ऊपर आनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए, ठीक है। ये आप भी देखें, जब भी कभी आप टाइल इंस्टॉल करवाने जाएँ ना अपना, तो ये देखें, ये जो लाइन है, ठीक है, ये आपकी रिम से बाहर होनी चाहिए। ये रिम से बाहर होगी, ठीक है, तो हवा जो है, ये टायर जो है वो प्रॉपर आपका बैठा होगा। अगर ये अपना अंदर आ जाएगी, कहीं से अंदर बाहर होगी, यानी कि सपोज़ ये वाली चीज़ इसके अंदर होगी और कहीं से बाहर होगी, तो फिर व्हील आपका बबल करेगा, ठीक है। ऊपर आपको बबलिंग सी फील होगी, प्रॉपर स्मूथ राइड नहीं होगी, आपको फील नहीं होगी। तो ये जो है, ये देखें, इसी तरह ये लाइन सारी बाहर होनी चाहिए। ये फिटिंग देख लेनी चाहिए। समटाइम्स आपको 2 दफ़ा इन्फ्लेट करना पड़ता है। एक दफ़ा हवा करते भरते हैं, अपनी टायर जो है वो जगह पे बैठता है, लेकिन ये अंदर बाहर हो जाती है। फिर ये जो लाइन है ये आपकी कहीं से अंदर बाहर हो जाती है, तो फिर दोबारा से आपको हवा निकाल के दोबारा भरनी पड़ती है, टायर को बिठाना पड़ता है अपनी जगह पे। तो ये इसका आपने ख्याल रखना है कि ये लाइन जो है ना, ये सारी बाहर होनी चाहिए रिम से, अदरवाइज़ व्हील आपका जो है बबल करेगा। तो बात करने का मकसद ये था कि काम आता हो तो एक 12 से 16 साल का बच्चा भी कर लेता है। हालांकि चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत बच्चों से काम करवाना तो नहीं चाहिए, एक अलहदा बात है। तो लेकिन बात करने का मकसद यह कि एक बच्चे ने ये काम कर लिया है 5 मिनट के अंदर, वहाँ पे कारीगर 15 मिनट खपता रहा, उसने अपने कंप्रेसर, अपने स्टोरेज टैंक की हवा खाली कर दी, लेकिन उसे हवा नहीं भरेगी। एक तो उसको तरीक़ाकार नहीं था पता, और 2 उसके बाद 2 के पास गया, एक तो कहता जी मैंने कभी भरी नहीं है, मुझे नहीं आती भरनी इसमें, उसने तो ऐसे ही गिव अप कर दिया एक ट्राई करके। और तीसरे ने मुझे स्टोरी सुनाई जी कि इसके अंदर सिलिकॉन लगाएं जी आप, तो यहाँ वो भरी जाएगी। और मैं हैरान था, मैंने कहा यार मुझे इतना अरसा हो गया मैं ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल करूँ, आज तक मैंने इस तरह से हवा नहीं भरी। मैं तो फुट पम्प से भी भर चुका हूँ, लेकिन बाज़ का टायर अगर नया हो, कुछ ज़्यादा ही, यानी कि ये चीज़ उसकी पिचकी हो, तो आपको प्रेशर से ही हवा देनी पड़ती है। तो खैर इसका मसला जो था वो एक तो ये था कि कारीगरों को एक तो काम भी नहीं आता था, क्योंकि वो लकीर के फ़कीर हैं, वो 70 में और ट्यूब वाली बाइक्स के अंदर ही पंचर लगाते हैं, और वो बस वही लगाते हैं, नए काम में वो पढ़ती नहीं, ना ही कुछ सीखना चाहते हैं वो। तो मैं इसके अंदर मसला ये था कि क्योंकि उनके पास ना जो टैंक है पीछे, वो जो है वो छोटा था। क्योंकि मुझे उसने ये बताया, जो जिसने मुझे इसकी बात बताई थी कि जी इसके अंदर आपने वो सिलिकॉन लगानी है, इसकी ये बात तो मैंने समझ में नहीं आई। मैंने कहा ऐसा तो खैर नहीं होता है, खैर। और मैं खैर उससे बहस नहीं की ज़्यादा, मैंने कहा ठीक है। लेकिन उसने साथ ये भी कहा कि मेरे पास 100 पाउंड की जो है ना वो स्टोरेज है एयर की, जो इनका कंप्रेसर सिस्टम चलता है, तो वो स्टोरेज होती है उनके पीछे, ठीक है ना, एक टैंक होता है स्टोरेज जिसमें एयर स्टोर होती है। तो कहता है इसके अंदर अगर आप कम से कम 200 पाउंड का होगा, प्रेशर ज़्यादा देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये बात उसकी ठीक थी, जो चीज़ समझ में आई कि हाँ इस बात में दम है, ऐसा हो सकता है। कि टेक्निकली बात समझ में भी आती है ना कि प्रेशर ज़्यादा है, 100 पाउंड का कम प्रेशर है, तो इसको ज़्यादा प्रेशर चाहिए, आपका टैंक छोटा, तो आप इस तरह से बात करेंगे। सिलिकॉन वाली कहानी जो है ये फजूल में है। तो मैं फिर दोबारा गया और अगली पे गया, उसके बाद 500 पाउंड का कहता है मेरा स्टोरेज टैंक है। तो मैंने कहा ठीक है तुम डालो, और उधर वो बच्चे ने 5 मिनट के अंदर इसके अंदर हवा भर दी, और डेट्स इट, इतनी सी बात थी। तो आपने ये ख्याल करना आइंदा अगर आप हवा भरवाएँ तो उससे पूछ लीजिएगा यार आपका कितने पाउंड का पीछे स्टोरेज है। कम से कम 200 प्लस होगी, 200 प्लस होगी स्टोरेज उसकी, तो फिर जाके आपका ये होगा, अदरवाइज़ मसला आ सकता है, ठीक है ना। तो डेट्स अबाउट इट। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी लुक दिखा देता हूँ। ये टायर की लुक है, पीछे से आ रही है, ये इसकी लुक है पीछे से, ठीक है, तो अच्छी लुक है। और टायर जो है यानी कि बेहतर है, यानी कि इतना वो स्किडी पैटर्न नहीं है, नॉर्मल पैटर्न है और एक्सेप्टेबल है। मैंने ये इसलिए डाला है कि थोड़ा इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर है, तो मैं डबल पैसे नहीं खर्चना चाह रहा था फ़िलहाल कि मैं टिम्सन के ऊपर जाऊँ और उसके अंदर जो डुअल स्पॉट, जो उसका डुअल स्पॉट्स पैटर्न है वो वाला इसके अंदर लगाऊँ, वो वाला मैं नहीं चाह रहा था। तो इसके अंदर ये है कि सस्ते के अंदर अगर आप ट्यूबलेस टायर प्रॉपर लेना चाहते हैं तो वो ये टायर है, और ये एक बेहतरीन चॉइस है आपके लिए, यानी कि नॉर्मल है, आपको ऑन रोड भी ग्रिप अच्छी देता है, इसकी ग्रिप अच्छी है, और दूसरा है कि ऑफ रोड के ऊपर भी आपका बस गुजारे लायक है, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल आई कैन से। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड ऑलवेज रॉक विद योर राइड।